दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हमेशा की तरह आज का विषय आप सभी के लिए फायदेमंद है। आप सभी को इसको देखना चाहिए और इस पे आपको मनन करना चाहिए। क्या होता है कि 90 से 95% लोग गलती क्या करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो अपन गलती क्या करते हैं। अभी रेरा आ गया 2016 के बाद में, लेकिन रेरा नंबर तो जान लेते हैं कि रेरा क्या है और उसके आगे की डिटेल्स नहीं जानते। रेरा क्यों आया? क्या था कि बिल्डर्स डेवलपर्स पैसा ले लेते थे और पोजीशन नहीं देते थे और पैसा लेके भाग गए थे। कई लोगों के साथ चीटिंग हुई थी, लोगों का पूरा 100% पैसा जा चुका और उनको प्लॉट नहीं मिला, फ्लैट नहीं मिला। इसकी वजह से रेरा आया। अब रेरा करता क्या है? रेरा 500 मीटर से बड़े प्लॉट पे कोई भी फ्लैट बना रहा है या मिनिमम 10 यूनिट से ऊपर हो, उस पे कंपलसरी है रेरा लेना। इससे नीचे के 500 मीटर से नीचे के प्लॉट पे यदि कोई मकान बना के बेच रहे हैं या 10 फ्लैट से नीचे भी बना के बेच रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से रेरा ले सकता है यदि उसको इजीली बेचना हो तो। लेकिन इससे ऊपर कंपलसरी है रेरा। अब रेरा में क्या है कि रेरा का अलग से कोर्ट है। सिविल कोर्ट की तरह रेरा में फैसले नहीं होते। सिविल कोर्ट में तो सालों लग जाते थे, 10 साल, 15 साल, 20 साल। कई सिटीज के अंदर आज भी लंबे केस चल रहे हैं, उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। बिल्डर डेवलपर भाग गए, उन्होंने प्रॉपर्टी किसी और के नाम ली, खुद के मकान भी किसी और के नाम थे, तो वो भाग गए और पैसा खुर्द-बुर्द कर दिया। जिस कंपनी के नाम था वो कंपनी का कोई नामो निशान ही नहीं। तो इस वजह से ये फ्रॉड होते थे, पोजीशन टाइम पे नहीं मिलता था और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसका सोल्यूशन हुआ रेरा आने के बाद में। अब अपन क्या करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो रेरा नंबर तो जान लेते हैं लेकिन उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। दोस्तों रेरा की वेबसाइट पे जाइए। जिस भी प्रोजेक्ट में आप प्लान कर रहे हैं, चाहे फ्लैट प्लान कर रहे हैं, चाहे प्लॉट प्लान कर रहे हैं, रेरा की वेबसाइट पे जाइए। वो रेरा नंबर डालेंगे तो उस प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल मिलेगी आपको। वो प्रॉपर्टी कितने में परचेज की, उसमें कॉमर्शियल कितने हैं, रेजिडेंशियल कितने हैं, रिटेल कितने हैं, कितनी अम्यूनिटी छोड़ रखी है, कौन उसके डायरेक्टर है, क्या सारी चीजें हैं वो डिटेल मिलेगी आपको। सेकंड चीज, कब तक उनको वो कंप्लीट करना है, कब तक उनको पोजीशन देना है, ये डिटेल रेरा पे जाके देखनी चाहिए। तो ये 90% लोग गलती करते हैं, रेरा नंबर देखने के बाद में भी ये ध्यान नहीं देते। इसके अलावा कुछ लोग इसमें भी कुछ हेराफेरी करते हैं। पैसा है वो रेरा अकाउंट में नहीं लेके दूसरे अकाउंट में ले लेते हैं। क्या होता है, कहीं ना कहीं अपन किसी न किसी रिश्तेदार, जानकार या किसी आदमी के थ्रू लेते हैं तो हो सकता है वो उस कंपनी का एसोसिएट नहीं हो, वो रेरा रजिस्टर्ड एसोसिएट नहीं हो। अब रेरा एसोसिएट भी कंपलसरी हो गया रेरा लेना। कोई भी कंपनी बिना रेरा रजिस्टर्ड के एसोसिएट का या एजेंट का या ब्रोकर को पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। हर स्टेट के अंदर रेरा कंपलसरी हो गया। तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। जिस ब्रोकर के थ्रू, जिस सेल्स एसोसिएट के थ्रू, रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू आप प्रॉपर्टी लेते हैं, उसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। सेकंड चीज, मैं हर बार बोलता हूं, जिस बिल्डर डेवलपर से आप ले रहे हैं उसने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, उसकी बाजार में साख क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। आप पूरी जांच करें, पूरे अच्छे तरीके से देखें। रेरा से आप सारी डिटेल ले सकते हैं, एक एक चीज की डिटेल आ जाती है उसमें। गहराई में जाएं, उसको पूरा देखें, उसके बाद फाइनलाइज करें। कई बार क्या होता है, अप्रूव होने के बाद में अब क्या लोग क्या करते हैं, नए नए तरीके निकालते हैं। कुछ चीजें आ गई तो उनमें भी लोग गली निकालने में आगे रहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हर चीज का तोड़ निकालने की कोशिश आदमी करता है। तो आप अपनी जिंदगी का, आप अपनी लाइफ का पूरा पैसा दे रहे हैं तो ध्यान जरूर रखें। ब्रोकर या एजेंट, उसका पूरी तरीके से ध्यान रखें। पहले के टाइम में क्या होता था, कोई नाई की दुकान पे था, कोई धोबी था, कोई वॉचमैन था, तो वो बोलता था मैं दिला देता हूँ प्रॉपर्टी। लेकिन रेरा आने के बाद में प्रोफेशनल लोगों को रियल एस्टेट में एंट्री मिली, रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से। हर सिटी के अंदर रेरा की वजह से काफ़ी चीज़ें सहूलियत हुई है ग्राहक के लिए, बिल्डर के लिए भी हुआ है। लेकिन इसमें जो 90% फायदा है, मेरे नज़रिए से 90% फायदा ग्राहक को मिला है। क्या होता है कि बिल्डर डेवलपर के पास तो पैसा ऑलरेडी चला जाता है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। प्रॉब्लम होती है हमेशा पैसा देने वाले को, लेने वाले की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेने वाला लेके चला जाता है। फिर भी इन चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखें, उसकी साख जरूर देखें और रेरा की सारी डिटेल आप जरूर देखें। रेरा समय समय पे कुछ अमेंडमेंट करता है, कुछ नए परिवर्तन करता है, नए
जो प्रॉब्लम्स आ रही है या पुराने टाइम में, जैसे आज बात करें 16 से लेकर 24 तक, तो 8 साल में कई चीज़ों का चेंजेस हुआ है, कई बदलाव हुए हैं, नए नए अमेंडमेंट लाए हैं, तो उससे आम आदमी को फायदा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आम आदमी गलती ये करता है कि इन चीज़ों को चेक नहीं करता है, अपने रिश्तेदार जानकार के थ्रू ले लेता है। मैं कह रहा हूँ आप अच्छे रियल इस्टेट एजेंट से या ब्रोकर से लेना चाहिए। इसके अलावा कोई एडवोकेट है तो उससे आपको सलाह लेनी चाहिए। जिस आदमी को रियल इस्टेट में काफ़ी लंबा टाइम का हो गया काम करते हुए, या जिसका रेरा को भी 7-8 साल हो गए, तो उन लोगों से आपको प्लान करना चाहिए, क्योंकि जो लंबा अनुभव होता है वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर शेयर करेगा, वो आपके साथ चीटिंग नहीं करेगा। क्या होता है, प्रोफेशनल लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है, तो प्रोफेशनल लोग आपके साथ चीटिंग नहीं करेंगे, ये ध्यान ज़रूर रखें। क्या होता है, गलती अपन छोटी छोटी करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, अपनी लाइफ का पूरा पैसा जा सकता है। दोस्तों, इस तरह से आप अपने प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो उसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है, आपको उसके लिए ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसी तरह से आप स्नेह बनाए रखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और लोगों को शेयर करें, क्योंकि लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और आप लोगों के सहयोग से मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। मेरा उद्देश्य है कि आपको कहीं ना कहीं आपका लाइफ का पैसा गलत जगह इन्वेस्ट नहीं हो, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें लोगों का अलग अलग नज़रिया है। आप जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या मुंबई में कहीं प्रॉपर्टी का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इसके लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में है, वो आप ज़रूर कॉल करें। दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें, और यदि अच्छा लग रहा है या कोई कमी भी है तो वो ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमेशा की तरह आप व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा आप मस्त रहें।